नमस्कार दोस्तों भारत में गांजे का सेवन हज़ारों वर्षों से किया जा रहा है और इसका वर्णन अथर्ववेद में 5 महान पौधों में भी किया गया है। 1985 से पहले गांजा इलीगल नहीं था। राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया एनडीपीएस एक्ट के अंडर। नाउ एनडीपीएस का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। दोस्तों कुछ लोग इसको हेल्थ के लिए नुकसानदायक बताते हैं, साथ ही में कुछ लोग इसके मेडिकल फ़ायदे भी बताते हैं। दोस्तों आज के टाइम इसको लीगल करने की मांग जोर शोर से उठ रही है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एंड काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको लीगल भी कर दिया है। दोस्तों गांजे के कई सारे नाम हैं, जैसे वीड, माल, स्टफ, पॉट, ग्रास इत्यादि। ये सब गली मोहल्ले वाले नाम हैं। इसका जो रियल नेम है वो है कैनबिस। दोस्तों कैनबिस को इंडिया में भांग का पौधा कहा जाता है एंड इसी भांग के पौधे से 3 ड्रग्स तैयार किए जाते हैं, गांजा, भांग और चरस। ये कैनबिस के पौधे से तैयार होने वाले 3 ड्रग्स हैं। नाउ बात करते हैं गांजे की। दोस्तों जो गांजा होता है वो कैनबिस की पत्तियां और जो उसके सीड्स होते हैं उसको सुखा के तैयार किया जाता है और फिर इनको जला के धुएं के द्वारा इनको कंज्यूम किया जाता है। दूसरा आता है भांग। दोस्तों भांग को इस पेड़ की पत्ती और सीड्स को पीस के बनाया जाता है और उस पिसे हुए घोल को अपनी सुविधा अनुसार या जितनी कैपेसिटी होती है इंसान की उसके द्वारा उसको घोल के पिया जाता है। तीसरी चीज़ जो दोस्तों तैयार होती है, जो तीसरा ड्रग है वो है चरस। चरस दोस्तों इस पेड़ के रेजिन जो स्टिकी सा सब्सटेंस होता है उससे बनाया जाता है और चरस को ही दोस्तों हैश भी बोला जाता है। दोस्तों ये जो तीनों ड्रग हैं जो उस कैनबिस के पौधे से तैयार किए जाते हैं, ये तीनों साइको एक्टिव ड्रग्स हैं जो कि दिमाग को स्लो करते हैं एंड आम भाषा में कहा जाए तो इनको पीने के बाद आदमी हाई हो जाता है। दोस्तों कैनबिस के पौधे में एक केमिकल होता है कैनिबिनॉइड। इस पौधे में लगभग 150 प्रकार के कैनिबिनॉइड्स होते हैं एंड इस कैनिबिनॉइड में 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है टीएचसी एंड दूसरा होता है सीबीडी। दोस्तों जो टीएचसी होता है वही सबसे मेन सब्सटेंस होता है जो नशा देता है एंड जितना ज़्यादा टीएचसी होता है आपके गांजे में उतना ही ज़्यादा वो इंसान को हाई करता है। और जो सीबीडी होता है दोस्तों ये टीएचसी का एकदम उल्टा होता है, इससे नशा नहीं होता है, ये एकदम उसका उल्टा काम करता है। यानी कह सकते हैं कि ये जितना वो हाई करता है उतना ये लो लेके आता है ना। दोस्तों जब कोई भी इंसान गांजा कंज्यूम करता है तो दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें होते हैं कैनिबिनॉइड्स रिसेप्टर्स। नाउ जब हम कंज्यूम करते हैं तो जो टीएचसी होता है हमारे ब्लड के थ्रू वो दिमाग में जाता है एंड जो कैनिबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स होते हैं उनमें जाके वो स्टिक हो जाता है। और दोस्तों उसी के बाद शुरू होता है उसका असली खेल, यानी कि इंसान होने लगता है हाई। नाउ पीने के बाद इंसान को क्या क्या फेस करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा टूट जाता है इंसान का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है उस पीरियड के लिए वो एकदम ख़त्म हो जाती है एंड एक जो चौथी चीज़ है वो होता है प्लेजर। इंसान को अलग तरह का मज़ा आता है, वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है इसको पीने के बाद। दोस्तों अब बात आती है कि इसके नुकसान क्या हैं। इलीगल होने की वजह से इस पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, बट जहाँ तक कि अगर 20 साल से कम एज के लोग इसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो उनका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 20 साल तक की एज तक एक आम इंसान का दिमाग ग्रो करता है, डेवलप करता है। अगर वो उससे पहले इसको पीना शुरू कर देता है तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाता है। नाउ जिनको सांस से संबंधी बीमारियां हैं अगर वो ये पीते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है ये। और साथ ही में दोस्तों अगर इसको आप रेगुलरली पी रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इसके बिना रह नहीं पाएंगे। ये इतना ज़्यादा एडिक्टिव ड्रग है कि फिर आपको ये डेली लाइफ में चाहिए ही चाहिए होगा और एक तरह से ये इंसान को पागल भी बना देता है। नाउ अब बात आती है कि इसके मेडिकल फ़ायदे क्या हैं। तो जो रिसर्च की गई है उसमें बताया गया है कि क्रोनिक पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स में ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कंज्यूम करना शुरू कर दें ना। दोस्तों बात आती है कि इंडिया में ये इलीगल है और इसको लीगल करने की मांग इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 सिटीज़ में जहां गांजा सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है उसमें दिल्ली और मुंबई भी आते हैं। इलीगल होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा गांजे का कंजम्पशन है, इन 2 सिटीज़ की ही बात नहीं है, पूरे इंडिया में ही इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम पे। एंड इलीगल होने के कारण
लोगों को नहीं पता होता है कि उनका जो माल है या जो भी वो गांजा कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितना THC होता है, उसमें कितने केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, प्रॉपर लिस्टिंग नहीं होती। जैसे कि हम अल्कोहल की बोतल पे देखते हैं कि उस पर प्रॉपरली मेंशन होता है कि आपकी ड्रिंक में कितना अल्कोहल है। उसी तरीके से अगर इसको लीगल किया जाएगा तो इसके जो पैकेट्स होंगे उस पर प्रॉपरली लिख के आएगा कि इसमें कितना THC है, कितना CBD है, एंड लोग अपने अनुसार उसको कंज्यूम कर सकेंगे। नाउ इसको लीगल करने के बाद दोस्तों एक और भी चीज़ है जो काफ़ी फ़ायदा देगी सरकार को, वो है एक टैक्स सोर्स। जैसा कि हम जानते हैं अल्कोहल एक बहुत ही बड़ा टैक्स सोर्स है देश की गवर्नमेंट के लिए, एंड अगर इसको भी ये लीगल करते हैं तो एक और टैक्स सोर्स इनके पास हो जाएगा। दोस्तों जिन देशों में इनको लीगल किया गया है वहाँ पे देखा गया है कि 10 to 15% अल्कोहल कंजम्पशन कम हो गया है। सो दोस्तों मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि इसको लीगल करना चाहिए या इलीगल रहना चाहिए, आपको कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी के लिए ये इलीगल है एंड इसको कंज्यूम करना भी गैर कानूनी है। सो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आप क्या चाहते हैं कि ये लीगल कर देना चाहिए या इलीगल ही रहना चाहिए। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।